नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज की इस वीडियो रिपोर्ट में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या उत्थान योजना 2022 के लिए जो अपडेट्स है वो हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो देखिए, कुछ छात्राएं पूछ रही हैं कि नेशनल स्कॉलरशिप फॉर्म के बारे में भी आप जो हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए। हम कन्या उत्थान योजना की राशि के लिए अप्लाई कर चुके हैं, क्या इसके साथ-साथ एनएसपी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप एनएसपी के लिए अब तो अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज़ आप ग्रेजुएट हो चुकी हैं। और जब आपका ग्रेजुएशन पीरियड चल रहा था, उसी टाइम जो है आप अपना एनएसपी के लिए अप्लाई कर सकती थी। अब जबकि आप ग्रेजुएट हो चुकी हैं, तो आपके लिए फ़िलहाल जो ये वाली स्कीम है, आप इसके लिए अप्लाई करिए और स्कॉलरशिप ले लीजिए। अगर आपका लिस्ट में नाम है तो आप अप्लाई कर चुकी होंगी और आपको रेडी फॉर पेमेंट दिख रहा है, तो आपको बस पेमेंट के लिए वेट करना है। अब एनएसपी के लिए जो है आपको क्या करना है, एनएसपी तो इससे भी ज़्यादा जो है झंझट वाला फॉर्म है। मतलब यहाँ पे जितना आपको झंझट नहीं मिलेगा, इससे ज़्यादा एनएसपी पे आपको झंझट मिलेगा। वहाँ पे जो कैप्चा कोड है वो आप बार बार फिल करिएगा, तो वहाँ पे इनवैलिड कैप्चा कोड बताएगा। तो एनएसपी के लिए फ़िलहाल मैं यही बोलूँगा कि आप उसको ड्रॉप करिए। उसमें 10,000 12,000 रुपये उसमें भी मिलते हैं। बहुत अच्छे अगर लोगों के मार्क्स रहते हैं तो 24-24 हज़ार तक मिलते हुए देखे। लेकिन वो 3 सेमेस्टर वाइज करके दिया जाता है, मतलब 6 सेमेस्टर होता है, तो उस सेमेस्टर वाइज जो है वो पेमेंट करा जाता है। या अगर आपकी यूनिवर्सिटी में पार्ट वाइज चलता है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो उसके जो है हिसाब से आपका पेमेंट होता रहा था। तो उसको अभी आप छोड़ दीजिए, आप सीधे-सीधे दिमाग इस पे लगाइए अगर आपने इसके लिए अप्लाई कर दिया है तो। अब बहुत सारी छात्राएँ बोल रही हैं कि कन्या उत्थान योजना की राशि के लिए हमने एप्लीकेशन प्रोसेस कर दिया है, हमारा रेडी फॉर पेमेंट दिखा रहा है, तो पेमेंट कब आएगा? जो लिस्ट चेक करने वाला था उसमें जो है फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में मेरा नाम दिख रहा है। मतलब फ़ेज़ 1 में ना आकर के फ़ेज़ 2 में दिख रहा है, तो पेमेंट कब तक के आ जाएगा? तो देखिए, अब आनन-फानन में लोग अपना जो है यहाँ पे बात बता दे रहे हैं कि 15 मार्च तक वेट करो, पैसा आ जाएगा। लेकिन जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से अपडेट है वो यही अपडेट है कि जब तक कि सारी छात्राओं का एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक की पेमेंटिंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगी। अभी 12वीं की जितनी भी छात्राएँ हैं उनका अंडर प्रोसेस जा चुका है पेमेंट, क्योंकि उनका जो टाइमिंग है वो ख़त्म हो चुका है। उनका रजिस्ट्रेशन का टाइमिंग था 2 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, 28 फरवरी को उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्लोज़ कर दिया गया। इसके बाद जो स्नातक उत्तीर्ण जितनी भी छात्राएँ हैं उनके लिए जो 15 मार्च तक डेट बढ़ाया गया, क्योंकि उनके आवासीय को लेकर के बहुत ज़्यादा जो दिक्कतें आ रही थी। और हाँ, जो छात्राएँ बोल रही हैं कि मेरा आवासीय जो अस्थायी नहीं है, अस्थायी आवासीय है, तो क्या हम इसे लगा सकते हैं? तो आप एक बार लगा करके देखिए, अगर वो रिजेक्ट हो जाता है तो फिर आपको अस्थायी निवासी लगाना ही पड़ेगा। क्योंकि दिक्कत क्या आ रहा है कि बहुत सारी जगहों पे जो केसेस चल रहे हैं, तो उसके वजह से जो अस्थायी निवास प्रमाण पत्र उस जगह का नहीं बन पा रहा है, तो आपको अस्थायी लगाना चाहिए। और अब इसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकती है। इसके अलावा आपको एड्रेस वगैरह चेंज करना पड़ेगा, जिसमें बहुत ज़्यादा भागा-दौड़ी हो जाएगी। अब देखिए, कुछ चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो चीज़ कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो रजिस्ट्रेशन सबसे पहले कर ले, मोबाइल से करे या लैपटॉप से करे। क्योंकि 15 तारीख के बाद से, जैसा कि अखबारों में जो रिपोर्ट्स आ रही है कि 15 तारीख के बाद अगर कोई भी छात्राएँ 15 तारीख से पहले अगर कोई छात्राएँ जो है अपना एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं करती हैं, तो उनको जो है इस स्कीम से वंचित कर दिया जाएगा और मान लिया जाएगा कि वो इस स्कीम में इंटरेस्टेड नहीं है। बहुत सारी छात्राएँ बोल रही हैं कि हमारा लॉगिन आईडी पासवर्ड आ चुका है, लेकिन जब इस ऑप्शन पे लॉगिन फॉर स्टूडेंट पे जाते हैं, लॉगिन आईडी डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं और कैप्चा कोड डालने के बाद इनवैलिड बताता है या नॉट फाउंड बताता है। तो आपको लॉगिन आईडी जो कैपिटल में दिया है, आप क्या करिए कि गूगल लेंस का इस्तेमाल करिए, उसको कॉपी करिए, पेस्ट करिए। पासवर्ड होगा 1 2 3 4, सभी का पासवर्ड सेम है। और जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पे देखिए, ये कैपिटल में है, एल कैपिटल, सी कैपिटल, 6 जो है और क्यू जो है वो कैपिटल में है। 6 तो एक नंबर है, तो उससे कैपिटल स्मॉल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो लेटर्स है वो कैपिटल में ही है। इसमें आपका जो है कैप्स लॉक जो है यहाँ पे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये जो कैप्स लॉक है आपके मोबाइल का, ये आपका ऑफ हो जाता होगा, जिसकी वजह से आप एल डालती होंगी तो कुछ इस प्रकार का आ रहा होगा। आपको ये कैप्स लॉक जो है ऑन कर लेना है कुछ इस प्रकार से। आपको क्या करना है, डबल टैप करना है, कैप्स लॉक जो है लॉक हो जाएगा। एल यहाँ पे डालिएगा, कैपिटल में आएगा। सी डालिएगा, कैपिटल में आएगा। उसके जो 6 है वो 6 ही रहेगा। क्यू यहाँ पे डालिएगा, ये सब कैपिटल में आएगा। यहाँ पे कैप्चा कोड कैपिटल में आप लोग स्मॉल कैरेक्टर यूज़ कर रही हैं, जिसकी वजह से आपको नॉट फाउंड दिखा रहा है या कैप्चा कोड इनवैलिड बता रहा है। जो आपका यूज़र आईडी है वो भी कैपिटल में ही आया है, तो आपको कैपिटल में ही डालना रहेगा। या तो फिर जो है आप डायरेक्टली यहाँ ऐसे करके, ये गूगल लेंस है, इसका आप इस्तेमाल करके यहाँ से जो राइट में माइक के बगल में देख रही है, कॉपी कर सकती है। कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा, हो जाएगा। अब कुछ छात्राओं का एमआरएस लगा है पासबुक के ऊपर, जिसकी वजह से उनका बैंक रिजेक्ट हो गया है। बहुत लोगों का बैंक पेंडिंग में है।
तो ये बैंक वेरिफिकेशन आपका मे बी 10 तारीख तक जो है आपका ये कंप्लीट हो जाए या फिर रिजेक्ट हो जाए, ये आपको दिख जाएगा, क्योंकि अभी होली की छुट्टी है, बीच में भी कोई कार्य नहीं होगा। कुछ कमेंट हम आपको दिखाते हैं जिसमें कि आपको पता चलेगा एमआरएस होने के बावजूद जो है उनका वेरीफाई हो गया है। अब ये कैसे हो रहा है नहीं हो रहा है किसी को नहीं पता है। मैं ना उनका पासबुक देखा हूँ ना उन्होंने कोई प्रूफ भेजा है, लेकिन हाँ, जहाँ तक कि मैंने जिनका भी अप्लाई करा था एमआरएस दिखा है, उनका रिजेक्ट हुआ है, ये मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ। तो चलिए कुछ कमेंट के ऊपर आपको लेकर के चलते हैं। तो देखिए 12 घंटे पहले एक पूजा कुमारी ने कमेंट करा कि मेरा बैंक अकाउंट में एमआरएस लिखा है तब पर भी जो है वेरीफाई हो गया है, इससे कोई प्रॉब्लम भी होगा, सब कुछ ठीक है और रेडी फॉर पेमेंट जो है दिख रहा है। तो देखिए जिनका रेडी फॉर पेमेंट हो गया उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, जिनका रिजेक्ट होना होता है वो पहले ही रिजेक्ट हो जाता है। जिनका वेरीफाई हो करके आगे रेडी फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पे जा चुका है, यानी कि आपने लॉगिन करके फाइनलाइज कर लिया फॉर्म, रेडी फॉर पेमेंट दिखा रहा है, आपने पेमेंट लिस्ट वाला भी देख चुका है कि लिस्ट 1 या लिस्ट 2 में है, तो आपको बस पेमेंट के लिए वेट करना है। पेमेंट आपका जो है इस माह के आखिर से स्टार्ट हो जाएगा। बहुत लोग कह रहे हैं कि 15 तारीख तक जो है पेमेंट आ भी जाएगा। तो देखिए अंडर प्रोसेस पे रेडी फॉर पेमेंट के बाद अंडर प्रोसेस लिखेगा, अंडर प्रोसेस जैसे लिखेगा मान के चलिए कभी भी पेमेंट आपके खाते में गिर सकता है। अब जिनका भी अंडर प्रोसेस है वो नीचे कमेंट करके बता सकती है, क्योंकि हमारे पास जितने भी फॉर्म एप्लीकेशंस है उनका भी अंडर प्रोसेस नहीं है, उनका अभी भी रेडी फॉर पेमेंट ही दिखा रहा है। पेमेंट आपको इस माह के आखिरी से स्टार्ट हो जाएगा। अब ये कब तक के चलेगा, तो इस साल के अंतिम तक जो ये पेमेंट होता हुआ दिखाई देगा। अब बीच में करेक्शन के डेट्स भी आ सकते हैं, मान लीजिए किन्हीं का पेंडिंग ही रह गया तो बीच में करेक्शन के डेट्स जारी किए जा सकते हैं मे बी। अब ये 100% मैं नहीं बोल सकता हूँ, आगे जो भी अपडेट्स होगी आपको हमारे चैनल पे दी जाती रहेगी। अब आपकी परेशानी क्या क्या है वो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। बैंक बहुत लोग का पेंडिंग में, सिर्फ आपका ही पेंडिंग में नहीं है। ये जैसे ही होली की छुट्टी खत्म होगी उसके बाद ये वेरीफाई होगा या फिर रिजेक्ट होगा, इसके ऊपर दोबारा से काम शुरू कर दिया जाएगा या फिर इसी बीच वेबसाइट अपडेट होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो जो भी अपडेट्स होगी हम आपको जो टाइम टू टाइम देते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने ग्रुप्स में और अपने दोस्तों तक। और अगर आपका फाइनलाइज हो चुका है, रेडी फॉर पेमेंट है, तो बस पेमेंट के लिए इंतजार करिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए हम चलते हैं। धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा।